अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स है जो आपकी बात नहीं मान रहा, आपको उससे अपनी बात मनवानी है। अगर आपके शौहर हैं, आपकी बात नहीं सुनते या आपकी बात नहीं मानते हैं, या तो आपकी बीवी है जो आपकी बात नहीं सुनती या आपकी बात नहीं मानती है। दोस्तों, कोई शख्स है जिसके दिल में आप अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर किसी लड़की या लड़के की शादी फिक्स हो गई, यहाँ तक मंगनी भी हो गई है, लेकिन लड़के या लड़की वाले किसी वजह से शादी करने से अब इनकार कर रहे हैं, या तो दोस्तों अगर कोई शख्स है जो आपसे शादी करने का बोला है लेकिन अब वो शादी नहीं कर रहा है, या किसी शख्स के दिल में आप अपने लिए प्यार और मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2 लौंग के दाने का एक ऐसा ख़ास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को कर लेते हैं और जिसके लिए आप इस अमल को करेंगे वो शख्स आपकी बात मानेगा, उसके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो शख्स आपकी इज्जत करेगा, आपको इज्जत देगा। यानी कि दोस्तों, अब कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी की बात नहीं मानते, बात बात पर उनको मारते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो वो लोग इस अमल को खास करके करें। या तो कोई शख्स है जो शादी करने के लिए मना कर रहा है, रिश्ता लग चुका है, बात हो चुकी है, लेकिन अब शादी करने के लिए मना कर रहा है, तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला सामने वाले के दिल में, यानी कि जिसके लिए आप इस अमल को करेंगे, दोस्तों इस अमल को आप किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि इस अमल को सिर्फ और सिर्फ नेक और जायज़ मकसद के लिए ही करें। अगर आपका मकसद नाजायज़ है तो याद रहे ये अमल असर नहीं करेगा। ये अमल सिर्फ नेक और जायज़ मकसद पर ही असर करता है। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का तरीका बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। चंद मिनट लगेंगे आपको इस अमल को करने में। और दोस्तों, ये अमल सिर्फ 1 दिन का है। आप इस अमल को एक बार कर लें, फिर इसका करिश्मा आपको अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। इस अमल को करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत कोई भी कर सकता है और किसी भी शख्स के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दोस्तों, इस अमल को आपको एक बार करना है, यानी कि इस अमल को आपको 1 दिन करना है। आप किसी भी 1 दिन इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में कर लें, जोहर में कर लें, असर में कर लें, मगरिब में कर लें, इशा में कर लें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप 2 पूरा समूचा लौंग ले लें, यानी कि आपको 2 पूरा समूचा लौंग लेना है। जो 2 लौंग लें वो कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, चाहे आप छोटा बड़ा ले सकते हैं, लेकिन टूटा नहीं होना चाहिए। उन 2 लौंग को लेने के बाद
आपको उन 2 लौंग को एक साफ पानी से धुल लेना है। यानी कि आप साफ पानी से उन दोनों लौंग को अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद आप एक सादा कागज ले लें। दोस्तों, अगर लाइन बना हुआ कागज भी है तो भी ठीक है, लेकिन आप सादा कागज ले लें जिसमें कुछ लिखा न रहे। लाइन बना हुआ चलेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ पेन से लिखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा। आप कितना भी सादा ले सकते हैं, यानी कि गोरा कागज भी ले सकते हैं, काला कागज भी ले सकते हैं, या जो मटमैला कलर का कागज होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो कागज सादा होना चाहिए। उस कागज को लेने के बाद आप एक दर पर आराम से इत्मीनान से बैठ जाएं। दोस्तों, अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप वज़ू करके ही बैठें, क्योंकि इस अमल को आपको पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। तो दोस्तों, बैठने के बाद आपने जो लौंग लिया था उसको आप अच्छे से सुखा लें, यानी कि भीगा ना रहे। हल्का फुल्का भीगा रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। उसको आप उस कागज के ऊपर रख दें। उस कागज के ऊपर रखने के बाद आप उस पर से एक लौंग को उठा लें, यानी कि एक लौंग को आप अपने हाथ में उंगलियों में पकड़ लें। पकड़ने के बाद आप अपने महबूब का, यानी कि आप जिसके दिल में अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका आपको 15 बार नाम लेना है। यानी कि उसका जो भी नाम है, मसलन के तौर पर आप मान लीजिए उसका नाम रिजवान है, तो आप उसका नाम लें, रिजवान 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 रिजवान। इस तरह से आप पूरा 15 बार उसका नाम लें। उसका नाम लेने के बाद आप उस लौंग के दाने पर फूंक दें, यानी कि उस लौंग के दाने पर आप दम कर दें। फिर आप 11 बार दुरूदे पाक पढ़ें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, आप इस दुरूदे पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप 111 बार 111 टाइम्स इसको पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 111 बार पढ़ लेना है। 111 बार इसको पढ़ने के बाद फिर आप आखिरी में 11 बार वही वाली दुरूदे पाक पढ़ें जो आपने पहले पढ़ी थी। बस इतना अमल पढ़ने के बाद दोस्तों, इतना अमल आप जब पढ़ें, इस बात का खास ख्याल रखें कि जितनी तादाद में, यानी कि जितनी बार पढ़ने के लिए कहा गया है, आपको सिर्फ उतनी बार ही पढ़ना है। ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। दोस्तों, अगर आप गिनती भूल गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने एक बार पढ़ा या कितनी बार पढ़ा है, तो आपको करना क्या होगा कि आप अगर भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, तो आप वहीं पर इस अमल को रोक दें और फिर से दोबारा आप इस अमल को शुरू से करें। जब आपको याद ना रहे तो आपको ये काम करना है। दोस्तों, इतना अमल करने के बाद आपने जो एक लौंग का दाना लिया था उसके ऊपर आपको दम कर देना है। उसके ऊपर दम करने के बाद फिर आपको दूसरा लौंग का दाना उठाना है। दोस्तों, इस जो दूसरा लौंग का दाना है, इस पर आपको अमल नहीं पढ़ना है, बल्कि इस पर आपको करना ये है कि जिसके दिल में आप अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो महबूब है, आपको फिर से सिर्फ 15 बार उसका नाम लेना है। 15 बार उसका नाम लेने के बाद
उस लौंग के दाने पर आपको दम कर देना है। दम करने के बाद उन दोनों लौंग के दाने को आप उसी कागज में लपेट दें, कागज में यानी कि फोल्ड कर दें, ताकि वो दोनों लौंग का दाना गिरे ना। उसके बाद आपको करना ये है कि इस कागज को यानी कि जो इसमें आपने लौंग लिया हुआ है, इसको आपको या तो बहा देना है या तो दफन कर देना है। दोस्तों, बहाने में आप इसको किसी भी तालाब में डाल सकते हैं, या तो कुएं में डाल सकते हैं, या तो दरिया में डाल सकते हैं, या तो आपको इस समंदर में डाल सकते हैं। यानी कि कहीं पर बड़ी जगह जहां बड़ा सा काफ़ी पानी हो वहां पर आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन नाली वगैरह या कहीं बाथरूम वगैरह में आपको हरगिज़ नहीं डालना है, बल्कि दरिया, समंदर या कुआं आपको इनमें डालना है। अगर आप इसको बहा नहीं पाते हैं तो आप इसको दफन कर सकते हैं। दोस्तों, दफन आपको करना कहाँ है? या तो आप इसको कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं कि थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और उसके नीचे इसको दफन कर दीजिए। अगर आप वहां दफन नहीं कर पाते तो आप किसी मैदान में दफन कर दें, यानी कि कोई कच्ची ज़मीन है आप उसको खोदें और इसको डाल करके उसको दफन कर दें। अगर आपका गार्डन वगैरह है, बगीचा है, तो वहाँ पर भी आप इसको दफन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इसको कहीं दफन नहीं कर सकते, यानी कि आपका फ्लैट है या घर है जहाँ से आप बाहर नहीं निकलते हैं, ना तो आप इसको बहा सकते हैं ना तो आप इसको दफन कर सकते हैं, तो इस हालत में आपको करना ये होगा कि अगर आपके घर में कोई गमला है, यानी कि जिसमें आप पौधे उगाते हैं, तो उस गमले में भी आप इसको गाड़ सकते हैं, यानी कि उस गमले में भी आप इसको दफन कर सकते हैं। तो आपको इसको या तो दफन करना है या तो आपको इसको बहा देना है। इस तरह से आप इस अमल को कर लें, फिर इसका करिश्मा आप देखना कि जिसके लिए आप इस अमल को करेंगे और जिस मकसद के लिए, यानी कि अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं तो वो शख्स आपसे खुद शादी के लिए आकर के बोलेगा। अगर कोई शौहर अपने बीवी के लिए या तो बीवी शौहर के लिए कर रहे हैं तो उनके शौहर उनसे राज़ी हो जाएंगे, उनकी बात मानेंगे, उनका कहना मानेंगे और उनके दिल में उनके लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। दोस्तों, याद रहे, इसको सिर्फ़ और सिर्फ नेक और जायज़ मकसद के लिए ही करें और इस वीडियो को आप उन ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।